यहाँ पर टॉपिक दिया गया है कि 3 प्रतिरोधों में 2 प्रतिरोध 5 ओम 7 ओम है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 21 ओम है। तो तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर क्या आता है बाबू, 3 प्रतिरोध में 2 प्रतिरोध आपको दिए हैं। पहला प्रतिरोध दिया है 5 ओम और दूसरा प्रतिरोध 7 ओम, और उससे श्रेणी क्रम में जुड़ी होगा तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो भी दिले है। क्या दिले है? 21 ओम दिले है। तो तीसरा प्रतिरोध निकालना है। ये बहुत ही नॉर्मल है। कितने बच्चों को लगता है कि फिजिक्स जो न्यूमेरिकल होता है बहुत ही ज्यादा टफ होता है, लेकिन टफ नहीं होता है बाबू। हम आपको बोल चुके हैं कि आप हमारे नजरों में सिकंदर हो। जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक आप समझिएगा नहीं। हर चीज की जानकारी रखना आपका कर्तव्य है। आप सिकंदर हो, आप विद्यार्थी हो, आपके अंदर जुनून है, वो आप वो कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल बहुत ही नॉर्मल है। हम लोग पहले क्या किए, सिद्ध किए। 3 प्रतिरोध को एक श्रेणीकरण को करते हैं, जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किए। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वही सूत्र पर आपको लागू करके क्या करना है, हल कर देना है। आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। 3 प्रतिरोधों में 2 प्रतिरोध दिले है बाबू, दिले है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 प्रतिरोध, कुछ बोला 3 प्रतिरोध में, 3 प्रतिरोध में बाबू है, प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध में, ठीक। 3 प्रतिरोध मतलब एक प्रतिरोध हमको दे ले है, एक प्रतिरोध दिखाई दे रहा साफ से, हाथ दिखाई दे रहा है। एक प्रतिरोध मतलब R1, ठीक। समझना आप लोग ध्यान से, बहुत ही नॉर्मल। एक प्रतिरोध मतलब R1, ठीक है, R1। अब ये R1 कितना है बाबू, 5 ओम। तो यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 5 ओम लिख देंगे, लिखिए। अब दूसरा प्रतिरोध क्या बाबू, दूसरा प्रतिरोध देखो, दूसरा प्रतिरोध। अब देखो, अब वहां पर देखो तो बगल में 5 ओम के बगल में, 5 ओम के बगल में कुछ है 7 ओम, यानी कि हमारा दूसरा प्रतिरोध दे ले है 7 ओम। समझ रहे हैं यहाँ पर सटीक, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है और नॉर्मल न्यूमेरिकल भी है। फिजिक्स का तो अब फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल रहता है बहुत आसान रहता है, बस समझने की जरूरत है। कोई भी विषय हार्ड नहीं होता, बस आप उसको मान लेते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। आप देखो आगे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, समझ कर बनाइए। न्यूमेरिकल बहुत कहता है न्यूमेरिकल बाबू कि समझोगे तो जानोगे और हमको हल कर पाओगे। ये न्यूमेरिकल का कहता है, समझ रहे हैं ना। देखिए कहता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम तो समझ ही रहे हैं। श्रेणी क्रम RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिद्ध भी कर चुके हैं आप लोग, बहुत अब समझदार है, सुन चुके, जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका कितना दिया है बाबू, 21 दिया है, ठीक। 21 ओम दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध मतलब बाबू RS बराबर, मतलब RS बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, RS बराबर दिया है। RS बराबर कितना दिया है बाबू, 21 ओम दिया है। कितना दिया है बाबू, 21 ओम दिया है जी, 21 ओम दिया है, ठीक। और ऊपर तो ओके है, समझ गए जी, समझ गए। 21 ओम यहाँ पर दिया। अब आप क्या कहता है, आप इसको हल क्या करना है, हल। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं क्या, RS सूत्र है बाबू, RS सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बस देखो RS हमको यहाँ पर दिया है, RS भी दिया है, R1 भी दिया है, R2 भी दिया है। बस हमको निकालना है क्या, R निकालना है। R निकालना है तो हम हल कर सकते हैं, अब देखो RS दिया है बाबू, RS कितना देखो 21 ओम दिया है, तो यहाँ पर 21 ओम लिख देंगे, 21 ओम दिए। अब देखो R1 कितना है बाबू, 5 ओम लिख देंगे। देखिए अब प्लस लिखिए, और देखो R कितना है, 7 ओम, कितना है 7 ओम, ठीक, 7 ओम। अब R दिया है बाबू, R3 नहीं दिया, मतलब R3 हमको क्या करना है, निकालना है। R3 हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखो 21 ओम के 21 ओम लिख देंगे हम लोग, क्या करेंगे, 21 को 21 लिख देंगे।
अब जोड़ेंगे जो संख्या उसको जोड़ देंगे, क्या 5 प्लस 7 यानी कि 7 पर कितना हो जाता है बाबू, 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। जोड़ दिए। अब देखिए R3 के R3 रहने दीजिए, इसको क्या करना है, निकालना है ना बाबू, निकालना है। अब देखो 21 ओम में से प्लस में इधर आगे भेज दिए, जाओ उधर भेज दिए। अब भेज दिए तो इधर आगे कितना आ गया, मतलब 21 में से 12 चल गया तो R3 मतलब 12, 21 में से 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 9 जी 9, 9 ओम R3। अब इसको जोड़ के भी समझ कर 9 तो 11, एक 9 2 11 के एक हाथ में एक और एक 2 हो गया, मतलब हमारा 21। 9 21 में से 12 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप याद करके लिख सकते हैं, 9 R3 बराबर 9। अब देखो बाबू यहाँ पर हमारा तीसरा प्रतिरोध आ गया, लिख देंगे तीसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध R3 बराबर कितना आ गया बाबू, 9 ओम आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, साबित करेंगे कैसे, ताकि तीनों को जोड़कर हमको कितना आना चाहिए बाबू, 21 आना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, 21 आना चाहिए तीनों को जोड़कर, मतलब यहाँ पर लिखे ना है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए यहाँ पर बैठा दीजिए, RS रहने दीजिए, RS को नहीं लेना है, मतलब R1 को लेना है, R2 को लेना है, R3 को लेना है। R1 देखो R1 कितना है बाबू, 5 है, ठीक 5 है, और R2 कितना है, 7 है, ठीक बैठा रहे हैं, समझ रही प्रयास करिए। R1 कितना ले लिए, 5 ले लिए, और R2 कितना ले लिए, 7 ले लिए, R3 कितना ले लिए, 9 ले लिए। अब इस आपस में हमको क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ कर हम लोग को साबित करना है कैसे आता है कि नहीं आता है। देखो R1 5, R2 7, R3 9, तो 7 5 7 12, 12 9 21। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ आया। कोई भी नॉर्मल कोई भी टॉपिक आसान मुश्किल नहीं होता बाबू, आसान होता है, बहुत ही आसान। फिजिक्स को आप जितना हार्ड समझिए उतना आपको हार्ड लगेगा। हम बोले हैं कि आप सिकंदर हो, आप कर सकते हो, लेकिन अपने आप को समझ लो तो नहीं, हम कुछ नहीं होगा, अपने अंदर से समझ लेते नहीं, आप के अंदर वो सिकंदर है, आप वो कर सकते हो, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।